सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है, हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है, ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दयामिर भाषा डैम फंड केस में रिमार्क्स, कहा हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब रुपए हो गए। सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में डैम्स तामीर की पेशरफ्त रिपोर्ट मांगती रही। अमल दरामद बेंच की तश्कील का आइन में कोई जिक्र है? पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। मैंने हलफ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसले का नहीं। क्या डैम्स फंड की रकम हुकूमत को दी जा सकती है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालत ने काबिल अमल तजावीज मांगते हुए समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी काबीना तौसीक करेगी। ISMO को कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर्ड किया जाएगा। ISMO बोर्ड में बिजली के शोबे में माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली शोबे की सलाहियत के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। बिजली चोरी नुकसान कम करने के लिए इक़दाम तेज और मौसर बनाए जाएं। बिजली चोरी में मुलव्वस मुलाज़मीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। बिजली शोबे की इस्लाहात चोरी के सदेबाप के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम इंडेक्स पहली बार 86,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखने में आया। ट्रेडिंग के दौरान 581 पॉइंट्स इजाफे के साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 86,245 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर स्टॉक एक्सचेंज में 753 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 85,663 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। 100 इंडेक्स अक्टूबर के 6 कारोबारी दिनों में 5,000 पॉइंट से ज्यादा बढ़ चुका है। डॉलर के कदर में कमी का सिलसिला भी बरकरार है। इंटरबैंक में अमरीकी बानी पीटीआई से जेल में वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स में कहा, हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की डायरेक्शन दी थी। अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीन अदालत की दरखास्त इस बेंच में होगी। मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत की दरखास्त इस केस में नहीं बनती। मैं नोटिस जारी कर देती हूँ, लेकिन मैं मुतमईन नहीं। 9 मई मुकदमात बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद शिबली फराज समेत 500 से ज्यादा कारकुनों पर फर्द जुर्मायत की जाने की कार्रवाई तहाल न हो सकी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हुए। हाजिरी लगाकर शेख रशीद अहमद अदालत से रवाना हो गए। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल, आजम सवाती और PTI के दीगर मरकजी रहनुमा जमानत पर हैं। GHQ हमला केस की समाअत 19 अक्टूबर, दीगर 13 मुकदमात की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। FIA के केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत पेश हों। जमानत केस में इल्तवा नहीं दूंगा। बुशरा बीबी की जमानत दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने मुकदमे की समाअत की। दौरान समाअत बुकला ने परवेज इलाही की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर की। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुल्जिमान जानबूझकर केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत मुल्जिमान की जमानत खारिज करने का हुक्म दे। अदालत ने परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुलाजिम मोहम्मद खान भट्टी को जेल से अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर धावे की धमकी। असेंबली से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अगर IG को ना हटाया तो हम इसको हटाने इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। अगर बानी पीटीआई ने हुक्म दिया तो अगला टारगेट शहबाज शरीफ का बेडरूम होगा। हमने डी चौक पहुंचने की कॉल दी और पहुंचकर दिखाया। बानी की हिदायत के लिए KP हाउस चला गया। पुलिस और रेंजर्स ने वहां धावा बोल दिया। बानी पीटीआई ने वाजे कहा, हमारी फौज से कोई लड़ाई है ना फौज मुखालिफ एजेंडा। मुझे गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। बानी पीटीआई के सपोर्टर्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारा नजरिया एक है, जहां भी एहतजाज की कॉल दी हमारे कारकुनान को अगवा किया गया। हमारे लोग जबर का डटकर मुकाबला करते रहे। हमें जलसों के लिए मवेशी मंडियों में जगह दी जाती है जैसे हम जानवर हों।
मुझे यकीन नहीं जस्टिस मंसूर सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों को कंट्रोल कर पाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों की इज्जत करता हूं। अदलिया एक ऐसा इदारा है जो किसी भी इदारे में जाकर काम कर सकता है। पहली बार देखा एक चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़कर दूसरे जजेस के साथ शेयर करता है। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। जब आईनी तरमीम ला रहे थे उस वक्त मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी हो गया था। आईनी तरमीम मंजूर कराने की जल्दी नहीं, पहले दिन से मौक़िफ़ है आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक की राय पैदा किया जाए। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तफाक की राय चाहते हैं, आईनी तरमीम के लिए नहीं चाहेंगे अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। पीटीआई के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसमें कोई रोला नहीं। बाकी मामला थ्रो हो गए तो आईनी अदालत बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाना तो गुनाह बेलज्जत वाली बात होगी। आईनी तरामीम की जंग एक अलहदा जंग। आईनी तरामीम की बड़ी सियासत अहमियत और आईनी तरामीम का पहला मुसवदा तवील था जो हमने कम किया। नवंबर में आईनी तरामीम का मुसवदा मीडिया पर भी जल्द आ जाएगा। यह खदशा मौजूद है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। दुआ है ये लड़ाई आगे ना बढ़े। JUI का मुसवदा हमारा अपना तैयार करदा है। नंबर्स पूरे होने पर इजलास की तारीख का ऐलान किया जाएगा। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं हुकूमत से मुलाकात के वक्त हमारा मुसवदा मुकम्मल नहीं था। हमारा मुसवदा तैयार है, मौलाना साहब तय करेंगे शेयर करना है या फिर नहीं। हमारा मुसवदा इंफरादियत पर मबनी नहीं। 76 साल में आज तक कोई काम हम अच्छे तरीके से करने में कामयाब नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज दोबारा तलब। गुज़िश्ता रोज होने वाले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर की जानिब से वक्त ना देने पर अपोजिशन अरकान शदीद इश्तियाल में आ गए। अरकान असेंबली ने लातों और घूसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। ऐवान में मौजूद असेंबली सिक्योरिटी भी बीच बचाव कराने में मुकम्मल नाकाम रही। बहुत मुश्किल से दोनों MPAs को असेंबली हॉल से बाहर ले जाया गया। स्पीकर असेंबली ने दोनों MPAs इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद को अपने चेंबर में बुलाकर दोनों फरीकैन में सुलह सफाई कराई। PTI वर्कर्स के खिलाफ एहतजाजी तोड़फोड़ के हवाले से थाना कोसार में दर्ज मुकदमे का मामला। PTI की 9 खवातीन वर्कर्स की जमानत मंजूर। दरख्वास्त जमानतों पर समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद गिरफ्तार खवातीन की 30 हजार मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। खामोश है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी तहरीरी तजवीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। पाकिस्तान बार कौंसिल का आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक। आर्टिकल 63A में लिखा जाए वोट शुमार भी होगा। आर्टिकल 215 बारे मुजव्वज़ा तरमीम को मुसवदे से हज़फ किया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल की तजवीज़। सऊदी अरब की 32 कंपनीज पर मुश्तमिल वफ्द आज पहुंचेगा। सऊदी वजीर सरमायाकारी वफ्द की सरबराही करेंगे। वफ्द 9 से 11 अक्टूबर तक पाकिस्तान के दौरे पर रहेगा। सऊदी अरब की 6 कंपनीज ने तवानाई के शोबे में दिलचस्पी का इजहार किया है। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत मुतवक्के। दो तरफा सरमायाकारी मुआहदे समेत दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मुख्तलिफ शोबों में 15 से 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का तखमीना लगाया है।